नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज का विषय है मैंडिबल बोन की एनाटॉमी। तो हम लोग देखते हैं मैंडिबल बोन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंडिबल क्या है, लोअर जॉ को भी मैंडिबल बोन बोलते हैं। तो मैंडिबल बोन फेस की बोन में काउंट होता है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन कि किस तरह से मैंडिबल बोन को पढ़ना है। तो मैंडिबल बोन इज आल्सो कॉल्ड लोअर जॉ। तो हम लोग जानते हैं कि लोअर जा जो होता है वो मूवमेंट होता है, लोअर जा के अलांग लोअर जा में मूवमेंट होता है, लेकिन जो अपर जा होता है वो फिक्स्ड होता है। दैट इज कॉल्ड मैक्सिला बोन के थ्रू बना होता है अपर जा। लोअर जा मैंडिबल के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं आल्सो नोन एज लोअर जा। फिर देखेंगे लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फेस की लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, दैट इज कॉल्ड मैंडिबल। अगर पूछा जाए बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो उसको बोलेंगे फीमर। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड फीमर। अगर बात करें कि अपर लिम्ब की लार्जेस्ट बोन कौन सी है, तो उसको बात करेंगे वो है आपका ह्यूमरस। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हो मैंडिबल क्या है, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस। उसके बाद देखेंगे इसका जो डेवलपमेंट होता है किसके थ्रू होता है, डेवलप फ्रॉम द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। तो हम लोग जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय देखते हैं तो डिफरेंट वहाँ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, तो ये बना हुआ है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, उसका डिटेल वर्णन वहाँ पे करेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर इट हैज़। तो अब इसका इन जनरल व्यू देखते हैं कि इट हैज़ हार शू शेप्ड बॉडी। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी बॉडी क्या है, हार शू शेप्ड, ये बॉडी कहलाती है। ये पूरी स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी स्ट्रक्चर बॉडी कहलाती है, हार शू शेप्ड बॉडी। और साथ ही साथ देखेंगे इट हैज़ हार शू शेप्ड बॉडी विच लॉज द टीथ एंड पेयर ऑफ रेमाई। तो देखेंगे यहाँ जो बॉडी होती है हार्शू शेप होती है, जहाँ पर ये टीथ अटैच है, ये इससे टीथ अटैच है बॉडी वाले पार्ट से, जो कि हार्शू शेप इस तरह से है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, ए पेयर ऑफ रेमाई मीन्स ईच बॉडी से ईच साइड में एक रेमस अटैच है, दैट इज कॉल्ड रेमाई। तो ये आपके स्ट्रक्चर रेमस है, ये रेमस है, साइड बाई साइड दोनों रेमस है। तो इस तरह से हम लोगों ने रेमस भी देखा, बॉडी भी देखा। तो एक तरह से मैंडिबल जो होता है उसमें बॉडी और रेमस पाए जाते हैं। देखते हैं इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं, बॉडी एंड रेमस। तो बॉडी को पढ़ेंगे, इसमें क्या करते हैं, बॉडी में क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, टू सर्फेसेस होते हैं। तो बॉडी की बात करेंगे तो टू सर्फेस, अगर हम बात करें कि टू सर्फेसेस कौन कौन से थे, ये आउटर सर्फेस हो जाएगा, ये आउटर सर्फेस, और इसके इनर एस्पेक्ट में इनर सर्फेस हो जाएगा। यहाँ देख रहे होंगे टू सर्फेसेस, आउटर एंड इनर। फिर देखेंगे यहाँ पर कि आउटर सरफेस। अब यहाँ पर वन बाय वन बात करेंगे कि आउटर सरफेस का रिलेशन या कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पाए जाते हैं। तो आउटर सरफेस पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पर पहला पॉइंट है सिम्फाइसिस मेंटाई। तो सिम्फाइसिस मीन्स होता है कि फ्यूजन, सिम्फाइसिस मतलब फ्यूजन, मेंटाई मीन्स मैंडिबल का फ्यूजन। तो मेंटाई मीन्स मैंडिबल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो ये दोनों बॉडी पार्ट है, मीन्स जो हार्शू शेप्ड दोनों मिलकर राइट एंड लेफ्ट जो मैंडिबल का हाफ पार्ट है, ये दोनों एक मीडियन प्लेन के अलांग जो है ये सिम्फाइसिस होती है। तो इसके बारे में दिया हुआ है कि सिम्फाइसिस मेंटाई इज द लाइन एट विच द राइट एंड लेफ्ट हाफ ऑफ द बोन मीट ईच अदर। मीन्स लेफ्ट एंड राइट हाफ ऑफ पार्ट ऑफ बोन, इस लाइन के अलांग जो है ये सिम्फाइसिस होती है, मीन्स यूनियन होता है। फिर देखते हैं कि इट मार्क्ड बाई ए फेंट रीजेस, यहाँ पर एक फेंट रीजेज पाया जाता है। तो ये है आपका सिम्फाइसिस मेंटाई। दूसरा पॉइंट है मेंटल प्रोट्यूबरेंस। तो मेंटल प्रोट्यूबरेंस क्या होता है देख लेंगे कि मेंटल प्रोट्यूबरेंस या मेंटम मीन्स होता है चीन। तो इसके बारे में देखेंगे, इज ए मीडियन ट्रायंगुलर प्रोजेक्टिंग एरिया इन द लोअर पार्ट ऑफ द मिड लाइन, मिड लाइन। तो मिड लाइन के लोअर पार्ट में अगर हम इसको बात करेंगे कि ये टिथ है, क्योंकि लोअर जा है ये टिथ उसके अपर बॉर्डर पे अटैच होता है। लेकिन इसके देखेंगे ये चीन या जिसको हम लोग ठुड्डी बोलते हैं, चीन बोलते हैं। तो ये देखेंगे कि मिड लाइन के लोअर पार्ट में दोनों हाफ में एक ट्रायंगुलर एरिया का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि ये प्रोट्यूबरेंस है, दैट इज कॉल्ड मेंटल प्रोट्यूबरेंस। मेंटल प्रोट्यूबरेंस थोड़ा सा एलिवेटेड होता है, तो ये ट्रायंगुलर एलिवेशन होता है, ट्रायंगुलर एरिया है,
ठीक है। उसके बाद देखेंगे मेंटल फोरामेन, तीसरा पॉइंट है मेंटल फोरामेन। तो मेंटल फोरामेन के बारे में देखते हैं। लाइज बिलो द इंटरवल बिटवीन द प्री मोलर टिथ। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये कह रहा है प्री मोलर टिथ के बिलो होता है। तो हम लोग को पता है कि 2 इंसीजर होते हैं अगर 1/2 की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट इंसीजर, सेकेंड इंसीजर, फिर कैनाइन एक होता है, कैनाइन एक हो गया। उसके बाद देखेंगे प्री मोलर, ये आपका प्री मोलर, ये आपका प्री मोलर, और थर्ड प्री मोलर ये कह रहा है कि लाइज बिलो द प्री मोलर, प्री मोलर टीथ के बिलो मीन्स ये हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका ये मेंटल फोरामेन यहाँ पाया जाता है। तो पूछा जाता है कि मेंटल फोरामेन रिलेटेड टू, तो ये है मैंडिबल। तो ये मेंटल फोरामेन दोनों साइड में, राइट एंड लेफ्ट हाफ दोनों में यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ देख रहे होंगे ये है मेंटल फोरामेन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने मेंटल फोरामेन देखा। उसके बाद देखेंगे कि ऑब्लिक लाइन, एक है ऑब्लिक लाइन। तो ऑब्लिक लाइन के बारे में कह रहा है कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक ऑब्लिक लाइन इस तरह से पास हो रही है, चाहे राइट साइड की बात करें चाहे लेफ्ट साइड की बात करें, ये ऑब्लिक लाइन इस तरह से पास हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑब्लिक लाइन इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द शार्प एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल। तो ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस, ये है रेमस, ये है बॉडी, ठीक है। तो रेमस के एंटीरियर बॉर्डर से ये शार्प एंटीरियर बॉर्डर जो होता है उसका कंटिन्यूएशन होता है, एंटीरियर होता है बट डाउनवर्ड होता है, ठीक है। रेमस ऑफ मैंडिबल इट रन्स डाउनवर्ड। तो देख रहे होंगे डाउनवर्ड तो आ रहा है, साथ ही साथ क्या है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, डाउनवर्ड के साथ साथ ये आगे की तरफ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड टूवर्ड्स द मेंटल टूबरकल, टूवर्ड्स द मेंटल टूबरकल। तो यहाँ पर एक मेंटल टूबरकल होता है, यहाँ पर टूबरकल होता है मेंटल टूबरकल। तो इसके टूबरकल की तरफ ये बढ़ रहा है ऑब्लिक लाइन, जो कि रेमस के इंटीरियर बॉर्डर, शार्प रेमस जो होता है इंटीरियर बॉर्डर होता है उसी के डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड टूवर्ड्स द मेंटल टूबरकल की तरफ जा रहा है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि माइलो इंसिसिव फोरा, इंसिसिव फोसा, एक होता है इंसिसिव फोसा के बारे में देखेंगे। तो ये क्या होता है, इंसिसिव फोसा इज डिप्रेशन दैट लाइज जस्ट बिलो द इंसीजर टीथ। इंसीजर टीथ मीन्स इंसीजर जो होते हैं टीथ होते हैं, इनके बीच में दोनों साइड में देखेंगे यहाँ पर एक डिप्रेशन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंसिसिव फोसा। ये है इंसिसिव फोसा, दोनों साइड में पाया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने बॉडी का जो है आउटर सरफेस से रिलेटेड जो भी रिलेशंस था हम लोगों ने दोनों साइड में देख लिया। अब बात करते हैं कि इसके इनर एस्पेक्ट में कौन कौन से रिलेशन होते हैं। तो इनर एस्पेक्ट की बात करेंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर ये इनर एस्पेक्ट रिलेटेड होता है एक तरह से। पहला पॉइंट है इसमें कि ये है इनर एस्पेक्ट, बॉडी का इनर एस्पेक्ट आप देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट है माइलोहिवाइड लाइन। तो माइलोहिवाइड लाइन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि माइलोहिवाइड लाइन इज ए प्रोमिनेंट रिज दैट रन ऑब्लिकली टू डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड फ्रॉम बिलो द थर्ड मोलर टीथ टू द मीडियन एरिया बिलो द जेनाइटल टूबरकल। तो ये कह रहा है कि इस तरह से यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक तरह से ये है माइलोहिवाइड लाइन जो कि यहाँ से शुरू होता है और ये है जेनाइटल टूबरकल की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद देखेंगे सब मैंडिबुलर फोसा। तो सब मैंडिबुलर फोसा मीन्स यहाँ देख रहे होंगे कि जो ये माइलोहिवाइड लाइन है उसके बिलो एक फोसा होता है, दैट इज कॉल्ड सब मैंडिबुलर फोसा, और उसके एबव एक फोसा होता है, दैट इज कॉल्ड सब लिंगुअल फोसा। तो जो सब मैंडिबुलर फोसा है वहाँ पर सब मैंडिबुलर ग्लैंड यहाँ पर पड़ी होती है, और इसके सब लिंगुअल फोसा होती है वहाँ पर सब लिंगुअल ग्लैंड यहाँ लाइज करती है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ देखा कि सब मैंडिबुलर फोसा एंड सब लिंगुअल फोसा। उसके बाद देखेंगे सुपीरियर एंड इन्फीरियर जेनाइटल टूबरकल। तो यहाँ देख रहे होंगे यहाँ जेनाइटल टूबरकल की स्थिति होती है, ये देख रहे होंगे जेनाइटल टूबरकल की। तो कुछ इस तरह से हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर 2 हैं क्योंकि टीथ की तरफ है, तो ये टीथ वाला ऊपर माना जाएगा, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। तो ये है जेनाइटल टूबरकल जो कि मीडियन लाइन में है, जो कि मीडियन लाइन में है, जहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस हो रहा, सॉरी मैंडिबल का जो दोनों बोन का राइट एंड लेफ्ट आपका सिम्फाइसिस हो रहा है मीडियन लाइन के अलांग, उसी लाइन पर आपका
सुपीरियर एंड इन्फीरियर जेनेटल ट्यूबरकल है। उसके बाद देखेंगे माइलोहिवाइड ग्रूव। तो माइलोहिवाइड ग्रूव की बात करेंगे कि जब यहाँ पर देखेंगे कि इसके बेस पे मीन्स जब बॉडी ऑफ जो इन्फीरियर सरफेस पर ही है, बॉडी ऑफ जो है बॉडी ऑफ मैंडिबल के जो इन्फीरियर बॉर्डर पे देखेंगे यहाँ पर अलोंग द ये सिम्फाइसिस, अलोंग द मीडियन लाइन सिम्फाइसिस दोनों साइड में एक ग्रूव आ जाता है, डेट इज कॉल्ड माइलोहिवाइड ग्रूव। एक्चुअली हम लोग बात कर रहे थे लास्ट पॉइंट माइलोहिवाइड ग्रूव की। तो एक्चुअली ये रैमस पे पाया जाता है, ये रैमस पे पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर कहलाता है माइलोहिवाइड ग्रूव। ये है माइलोहिवाइड ग्रूव, दोनों साइड में माइलोहिवाइड ग्रूव ये स्ट्रक्चर्स है। अब आइए बात करते हैं कि इस मैंडिबल के जो बॉडी होता है इसका अभी हम लोगों ने सरफेसेस की बात किया, आउटर सरफेस की बात किया, इनर सरफेस की बात किया। अब बात करते हैं इसके टू बॉर्डर्स के बारे में। टू सरफेस होते हैं, टू बॉर्डर्स के बारे में बात करेंगे। तो टू बॉर्डर्स कौन कौन से होते हैं? अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर। तो यहाँ देख रहे होंगे कि जिस साइड में टीथ होता है मीन्स टीथ जो साइड में होगा वो अपर बॉर्डर होगा, क्योंकि ये मैंडिबल लोअर जा बनाता है। लोअर जा का अगर ये नीचे रहेगा, अगर ये नीचे रहेगा तो इसका मतलब कि ये जो टीथ वाला पार्ट है ये अपर पार्ट हो जाएगा इसका। तो ये देखेंगे अपर बॉर्डर। तो जहाँ पर टीथ सॉकेट होता है तो दैट इज देखेंगे ये, तो ये आपका एल्वियोलर अपर जॉ या एल्वियोलर भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब एल्वियोलर बॉर्डर बोलते हैं क्योंकि एल्वियोलर ये क्या होता है, बियर द सॉकेट फॉर द टीथ। यहाँ पर देखेंगे टीथ फिट होता है तो इसलिए अपर बॉर्डर पे को एल्वियोलर बॉर्डर भी बोलते हैं, और यहाँ पर टीथ सॉकेट पाया जाता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ टीथ। उसके बाद देखेंगे इसका लोअर बॉर्डर क्या होता है। लोअर बॉर्डर ये पार्ट होता है। लोअर बॉर्डर क्या है? नियर द मिड लाइन। तो यहाँ देखेंगे कि इस लोअर बॉर्डर मतलब कि इंफीरियर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर पर मिड लाइन के अलॉन्ग मीन्स जहाँ पर सिम्फाइसिस हो रहा है उसके नियर द मिड लाइन बेस शो एन ओवल इम्प्रेशन। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक बेस या बॉर्डर पे क्या है, इसको बेस बोलते हैं, मीन्स लोअर बॉर्डर को बेस भी बोलते हैं। इस पे एक ओवल इम्प्रेशन है दोनों साइड में, दैट इज कॉल्ड डायागैस्ट्रिक फोसा। तो इसका नाम है डायागैस्ट्रिक फोसा। तो ये देख रहे होंगे डायागैस्ट्रिक फोसा जो कि इन्फीरियर बॉर्डर पे है, जिसको हम लोग बेस भी बोलते हैं, नियर द मिड लाइन। अब बात करते हैं रेमस ऑफ मैंडिबल। तो रेमस ऑफ मैंडिबल की बात करेंगे तो ये पार्ट कहलाता है पूरा रेमस ऑफ मैंडिबल। तो यहाँ देखेंगे कि किस तरह से है रेमस ऑफ मैंडिबल, क्वाड्रिलैटरल इन शेप। तो देख रहे होंगे ये क्वाड्रिलैटरल इन शेप है, कुछ क्वाड्रिलैटरल इन शेप है, ठीक है, इन शेप। तो टू सरफेसेस, दो सरफेसेस होते हैं। ये अगर इस तरह से है तो जो आउटर सरफेसेस होगा बाहर साइड में ये आउटर सरफेस हो जाएगा, और उसके इनर एस्पेक्ट में इनर सरफेसेस हो जाएगा। तो देखेंगे टू सरफेसेस लेटरल एंड मीडियल, मींस लेटरल एस्पेक्ट में है लेटरल या आउटर, और ये हो जाएगा मीडियल और इनर। तो ये देखेंगे ये कह रहा है कि लेटरल एंड मीडियल। तो फिर देखेंगे इसके चार बॉर्डर होते हैं। चार बॉर्डर कौन कौन से होते हैं? सुपीरियर बॉर्डर, तो सुपीरियर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। तो आइए वन बाई वन बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके सरफेस के बारे में। तो लेटरल सरफेस देखेंगे बिल्कुल फ्लैट होता है और बियर से नंबर ऑफ रिजेस, इस पर कई सारे रिजेज पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसका मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस देखेंगे ढेर सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो वहाँ पर पहला पॉइंट है आपका मैंडिबुलर फोरामेन। तो मैंडिबुलर फोरामेन लाइज लिटिल एबव द सेंटर ऑफ रेमस ऑफ एट द लेवल ऑफ द ऑक्लूजल सरफेस ऑफ द टीथ, मीन्स टीथ के जस्ट एबव, जहाँ भी एक्लूजन होता है टीथ का उसके जस्ट एबव देखेंगे सेंटर में यहाँ पर एक फोरामेन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मैंडिबुलर फोरामेन। मैंडिबुलर फोरामेन के जस्ट बिलो, मैंडिबुलर फोरामेन के जस्ट बिलो क्या होता है? एक होता है मैंडिबुलर कैनाल। तो यहाँ देख रहे होंगे मैंडिबुलर फोरामेन ये है, उसी के फोरामेन के जस्ट इन्फीरियर साइड में देखेंगे एक कैनाल है, और उसके कैनाल के जस्ट इन्फीरियर हम लोगों ने बात किया था माइलोहिवाइड ग्रूव की बात किया था। तो मैंडिबुलर फोरामेन उसी के कंटिन्यू हो जाएगा आगे की तरफ मैंडिबुलर कैनाल, उसके मैंडिबुलर कैनाल के इन्फीरियर साइड में देखेंगे ये क्या हो जाएगा? माइलोहिवाइड आपका ग्रूव। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं मैंडिबुलर फोरामेन। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि मेंटल फोरामेन। तो ये जो कहते हैं कि इट लीड्स टू, मैंडिबुलर फोरामेन कहाँ लीड करेगा, मीन्स कहाँ ओपन होगा? जब ये यहाँ से मैंडिबुलर फोरामेन पास हो रहा है तो कहाँ ओपन होगा? इट लीड्स इनटू द मैंडिबुलर कैनाल, मैंडिबुलर फोरामेन से मैंडिबुलर कैनाल में चला जाएगा कंटिन्यू, और देन विच डिसेंड इनटू द बॉडी ऑफ मैंडिबल, और यहाँ से बॉडी ऑफ मैंडिबल में होते हुए कहाँ चला जाएगा?
descend into the body of mandible and opens at the foramen mental foramen, और ये mental foramen में ओपन होते हैं, ये mental foramen में ओपन होते हैं, ये है mental foramen। तो आउटर सरफेस पे यहाँ पर ओपन होंगे, मीन्स यहाँ से होके इन्फीरियर सरफेस से लेकर ये सुपीरियर सरफेस पे, मतलब कि आउटर सरफेस पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं कि लिंगुला, एक स्ट्रक्चर है लिंगुला, मीन्स आउटर इनर सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग रेमस के, तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर है लिंगुला। तो देखेंगे एंटीरियर मार्जिन ऑफ द मैंडिबुलर फोरामेन, एंटीरियर मार्जिन ऑफ मैंडिबुलर फोरामेन इज मार्क्ड बाई ए शार्प टंग शेप्ड प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड लिंगुला। द लिंगुला इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द हेड और condylar process ऑफ मैंडिबुल। उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद बॉर्डर की बात करेंगे, अपर बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। मीन्स अब हम लोगों ने सर्फेसेस देखा, इनर सरफेस देख लिया, बॉर्डर देखेंगे। तो अपर बॉर्डर में देखेंगे कि 4 बॉर्डर की बात करेंगे, अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। तो इसका अपर बॉर्डर ये होगा, ये अपर बॉर्डर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अपर बॉर्डर क्या है कि अपर बॉर्डर ऑफ द रेमस इज थिन एंड इज कर्व्ड डाउनवर्ड्स फॉर्मिंग द मैंडिबुलर नॉच। देख रहे होंगे कि ये बॉर्डर क्या हो, थिन होता है एंड नॉच्ड पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मैंडिबुलर नॉच होता है। उसके बाद देखेंगे कि द लोअर बॉर्डर इज बैकवर्ड, लोअर बॉर्डर इज द बैकवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द बेस ऑफ मैंडिबल। तो यहाँ पर देख रहे होंगे बेस ऑफ मैंडिबल की बात किया था, या फिर बॉडी ऑफ मैंडिबल का जो इंफीरियर बॉर्डर होता है दैट इज कॉल्ड बेस ऑफ मैंडिबल। तो ये कंटिन्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक कहलाएगा आपका कि इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, रेमस ऑफ मैंडिबल, इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल। तो ये है इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल, जो कि इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ रेमस के साथ कंटिन्यू आगे की तरफ हो जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि पोस्टीरियरली, मीन्स पोस्टीरियरली क्या है कि अब इसको जस्ट, ये तो एंटीरियर एस्पेक्ट है, जैसे ही इसके हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जाएंगे, मीन्स यहाँ से लेकर इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जाएंगे, तो पोस्टीरियरली इट एंड्स बाय बिकमिंग ए कंटिन्यूएशन विद द पोस्टीरियर बॉर्डर एट द एंगल ऑफ मैंडिबल। मीन्स ये पॉइंट कहलाता है एंगल ऑफ मैंडिबल, जहाँ से ये फोल्ड होता है ये कहलाता है एंगल ऑफ मैंडिबल। यहाँ से जैसे ही पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जाएगा दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल। तो इस तरह से ये कहलाएगा पोस्टीरियर बॉर्डर, ये कहलाएगा इन्फीरियर बॉर्डर, ये कहलाएगा सुपीरियर बॉर्डर और ये कहलाएगा एंटीरियर बॉर्डर। तो ये एंटीरियर बॉर्डर देख रहे होंगे, ये एंटीरियर बॉर्डर के जस्ट अपोजिट पोस्टीरियर बॉर्डर है। सुपीरियर बॉर्डर जो है मैंडिबुलर नाच पाया जाता है, इन्फीरियर बॉर्डर ये है। कुछ इस तरह से हम लोगों ने बॉर्डर की बात किया था। अब बात करते हैं कि इसके 2 प्रोसेस के बारे में। मीन्स इसके 2 प्रोसेस होते हैं, इस रेमस के 2 प्रोसेस हैं। तो देख रहे होंगे कि रेमस के 2 प्रोसेस हैं। एक एंटीरियर एस्पेक्ट में क्या है, कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये है आपका कोरोनॉइड प्रोसेस। और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देख रहे होंगे हेड, ये है आपका हेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कोंडाइलर प्रोसेस। तो कोंडाइलर प्रोसेस ये और कोरोनॉइड प्रोसेस। तो यहाँ पर हेड और ये कोरोनॉइड प्रोसेस एंड कोंडाइलर प्रोसेस दैट बियर द। कोंडाइलर प्रोसेस को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये हेड होता है, नेक होता है। ये कोंडाइलर प्रोसेस, ये पूरा कोंडाइलर प्रोसेस है जिसमें हेड होता है, इसका ये नेक होता है। और उसके साथ साथ देखेंगे कि इस तरह से हम लोगों ने मैंडिबल का बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। एक्चुअली इस मैंडिबल पढ़ने का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि एक तरह से ये जो मैंडिबुलर नॉच होता है एक तरह से आर्टिकुलर सर्फेसेस होता है। ये पॉइंट बनाता है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, जो कि टेम्पोरल बोन से आर्टिकुलेट करके टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। तो जिसको हम लोग आगे इसका टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका देखेंगे यहाँ कुछ इस तरह से अटैचमेंट होता है। तो यहाँ कुछ इस तरह से अटैचमेंट होता है दैट इज कॉल्ड टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो कुछ इस तरह से ये बनता है, ठीक है। तो ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट इस पॉइंट पे बनता है। इसका हम डिटेल हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे। धन्यवाद।